हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर वीलेन का प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम वीलेन के पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक स्विच लिया था और 4 पीसेज लिए थे, उनके बीच में हमने पार्टीशंस बनाए थे सेम नेटवर्क के ऊपर। मतलब 2 डिवाइसेज हमारे डीएम पार्ट के थे और 2 ही डिवाइसेज हमारे डीएम आईटी टीम के थे। ठीक है, तो उनके बीच में हमने सेम नेटवर्क के ऊपर पार्टीशंस किए थे एज अ विलन को यूज करके। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 2 स्विचेज हैं, आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करना है। और 2960 मैंने यहाँ पे 2 स्विचेस सेलेक्ट कर लिया 2960 सीरीज के। और ये मान लो फॉर एग्जांपल ये फ्लो नंबर 1 का डिवाइस है और ये फ्लो नंबर 2 का डिवाइस है। और यहाँ पे अब है क्या कि मेरे पास 4 डिवाइसेस फ्लो नंबर 1 पे कनेक्ट है। जस्ट ए नंबर की 4 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो जस्ट ए एग्जांपल हमने समझने के पर्पज से यहाँ पे 4 डिवाइसेज में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 4 डिवाइसेज मेरे सेकंड फ्लोर के ऊपर कनेक्ट है। ओके, और अब मैं इनको केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। देन इनके बीच में मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है और सेम नेटवर्क के ऊपर करना है वो भी। तो मैं कर देता हूँ एक बार। जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ। हाँ जी, जैसा कि मैंने यहाँ पे केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया और देन यहाँ पे आईपी एड्रेसेस में मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मैं लूंगा 10.1 और यहाँ पे जो एड्रेस लूंगा 10.2 और यहाँ पे जो एड्रेस मैं लेने वाला हूँ वो है 10.3 और यहाँ पे जो मैं एड्रेस लूंगा 10.4। सारे सेम नेटवर्क के ऊपर होंगे 10.5 और 10.6। एग्जैक्ट मैं इसमें करने वाला क्या हूँ इस प्रैक्टिकल के अंदर, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और 10.7 और यहाँ पे 10.8। अब देखो मुझे करना क्या है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था, तो वीलन का हमने यहाँ पे यूज करना है। और मैंने 2 पोर्ट बताए थे आपको, ट्रंक और एक एक्सेस। एक्सेस पोर्ट का हम यूज करते हैं सिंगल वीलन डेटा कैरी करने के लिए, ट्रंक का यूज करते हैं मल्टीपल वीलन डेटा को कैरी करने के लिए। तो अब यहाँ पे 2 डिवाइसेज जो मेरे पास हैं ये डीएम के हैं और फ्लो नंबर 1 के ऊपर 2 डिवाइसेज डीएम के और 2 ही डिवाइसेज आईटी के हैं। समझने के पर्पज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी आप वहाँ पे टीम बना सकते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस। 2 डिवाइसेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फ्लोर नंबर 2 के ऊपर भी मैं सेम कंडीशन रख देता हूँ, 2 डिवाइसेज मेरे डीएम के हैं और 2 डिवाइसेज आईटी के। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि डीएम का डिवाइस मतलब सेम नेटवर्क के ऊपर ही कनेक्ट रहेंगे। डीएम का डिवाइस डीएम के साथ कनेक्ट करना चाहिए और आईटी का डिवाइस आईटी के साथ कनेक्ट करना चाहिए। मतलब फ्लो नंबर 1 के ऊपर जो डीएम की टीम बैठी हुई है वो फ्लो नंबर 2 के ऊपर वहां पे जाके डीएम के साथ कनेक्ट कर पाए। मतलब सेम टीमें आपस में कम्युनिकेट करें, 2 डिफरेंट टीमें आपस में कम्युनिकेट ना करें। तो हम ये चाहते हैं और सारे के सारे डिवाइसेस हमारे सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है। तो मैं पहले यहाँ पे आईपी एड्रेसेस भी इनके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस देने के बाद देन इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे 10.1 दे दिया मैंने। और ऐसे ही मैं सभी डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 10.2। सेम चीज आप लोगों ने कर लेना है। और बाय डिफॉल्ट जब इनका आप कनेक्शन चेक करने जाओगे तो सबका कनेक्शन बनेगा 10.3, क्योंकि सेम नेटवर्क के ऊपर है। स्विच का जो यूज होता है सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10.4। तो यहाँ पे आईपी एड्रेसेज मैंने डाल दिए और यहाँ पे जाके मैं 10.5 6 7 8 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। जैसा कि मैंने सभी डिवाइसेज के ऊपर आईपी एड्रेसेज यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। देन इनके बीच में मैं आप लोगों को कनेक्टिविटी एक बार चेक करवा देता हूँ। मैं यहाँ से पिंग करता हूँ किसी भी डिवाइस के ऊपर तो सबके ऊपर कनेक्शन बनेगा, क्योंकि ये सभी सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट है और हमने स्विच का यूज कर रखा है। तो स्विच क्या करता है, सेम नेटवर्क के डिवाइसेज को कनेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे पिंग कर देता हूँ। पिंग मैं 10.5 के ऊपर पिंग करके दिखाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कनेक्शन बन रहा है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि फ्लो नंबर 1 के डिवाइसेस फ्लो नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं चाहता क्या हूँ भाई, डीएम के डिवाइसेस ओनली फॉर डीएम के साथ ही कनेक्शन बनाए, आईटी के डिवाइसेस आईटी के साथ कनेक्शन बनाए। डीएम के डिवाइसेस आईटी के साथ कनेक्शन ना बनाए और आईटी के डिवाइसेस डीएम के साथ कनेक्शन ना बनाए। तो हम ये चाहते हैं, ठीक है, दोनों टीमें आपस में कनेक्शन बनाने, दोनों टीमें आपस में कनेक्शन ना बनाए, सेम टीमें आपस में कनेक्शन बना सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि डीएम वाला डीएम के साथ कनेक्शन बनाए। तो ये पार्ट हम करेंगे वीलैन के थ्रू। ओके,
तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं 10.5 के ऊपर मैंने पिंग किया तो पिंग हो रहा था, और मैं 8 के ऊपर पिंग करता हूँ तो हर जगह मेरा यहाँ पे कनेक्शन बनेगा। बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ किया नहीं है, बस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे वीलैन का यूज करूंगा तो सिंगल वीलैन डेटा कैरी करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, एक्सेस पोर्ट का यूज करना पड़ेगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच के सिस्को डिवाइसेस के ऊपर, तो वो वीलैन 1 के ऊपर एक्टिव होता है। तो बाय डिफॉल्ट वीलैन डिवाइसेस के ऊपर चला होता है, और शो वीलैन मैं करके दिखा भी देता हूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था। शो वीलैन मैं करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट हमारे हैं वो सारे के सारे एक्टिव है वीलैन 1 के ऊपर। डिफॉल्ट वीलैन हमारा यहाँ पे चला हुआ है और सारे के सारे पोर्ट हमारे किसके ऊपर एक्टिव है, वीलैन 1 के ऊपर एक्टिव है बाय डिफॉल्ट। और सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। तो अब हम चाहते क्या है, इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर हम अलग वीलैन क्रिएट कर देंगे और इनके ऊपर अलग वीलैन क्रिएट कर देंगे, और वही सेम वीलैन हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। तो इन दोनों डिवाइसेस को मैं यहाँ पे वीलैन 10 के ऊपर करूंगा, और इन दोनों डिवाइसेस को वीलैन 20 पे, और इनको मैं कर देता हूँ वीलैन 10 पे, और इनको कर देता हूँ वीलैन 20 के ऊपर। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि 10 का डिवाइस 10 के साथ कनेक्ट रहे और 20 का डिवाइस 20 के साथ कनेक्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे वीलैन एक बार हम क्रिएट कर देते हैं। पहले वीलैन क्रिएट करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर मैं जाता हूँ, और ये गलत चल गया मेरे से। इसके बाद अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ। देन इंटरफेस पहले वीलैन क्रिएट करते हैं, वीलैन 10 क्रिएट कर देता हूँ, और वीलैन 10 को नाम दे देता हूँ मैं डीएम। एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। देन अगेन वीलैन 20, और इसको मैं नेम देता हूँ, आईटी। एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ, शो वीलैन कर देता हूँ, शो वीलैन। एंटर किया मैंने, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 टीमें मेरी यहाँ पे बन चुकी हैं, लेकिन एक भी पोर्ट, मतलब 2 वीलैन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, डीएम का और आईटी का, लेकिन यहाँ पे एक भी पोर्ट एक्टिव नहीं है। तो ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था, तो वो तो आप लोग कर ही सकते हो, और इस वीडियो के अंदर भी मैं करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गया, इस स्विच के ऊपर भी सेम चीजें अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और वीलैन 10 को मैं नेम देता हूँ डीएम। एंटर, एग्जिट, वीलैन 20, नेम आईटी। एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ, शो वीलैन मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, शो वीलैन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट हमारे हैं वो एक्टिव। किस पे एक्टिव है, वीलैन 1 के ऊपर, जो बाय डिफॉल्ट वीलैन चला होता है उसके ऊपर एक्टिव है। एक भी पोर्ट हमारा एक्टिव नहीं है वीलैन 10 के ऊपर और 20 के ऊपर, तो हमने इनके ऊपर एक्टिव करवाना है। तो अब मैं यहाँ पे इनको एक्टिव करवा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास कौन कौन से पोर्ट हैं, एक तो 0/1 और यहाँ पे कौन सा पोर्ट है 0/3। इन दोनों पोर्ट को मैं एक्टिव करवा देता हूँ वीलैन 10 के ऊपर, मैं एक्टिव करवा देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को करके बताया था, वैसे ही सेम एग्जैक्ट प्रोसेस आप लोगों ने करना है। इंटरफेस सेलेक्ट करना है 0/1, और यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड किसका यूज करेंगे, सिंगल वीलैन डेटा कैरी करने के लिए एक्सेस का। एंटर, तो देन इसके बाद स्विच पोर्ट और एक्सेस वीलैन कौन सा एक्टिव करवा देंगे, इसको वीलैन 10 के ऊपर, और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अगेन मुझे कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरफेस, क्योंकि 2 जो इंटरफेस है मेरा 0/2 वो ऊपर की साइड कनेक्ट कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/3 इंटरफेस मुझे सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, एंटर करना है और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। ओके, सेम कंडीशन आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करनी है। देन इसके बाद अब देखो, आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास मान लो ऐसे हजारों पोर्ट हों, हजारों, मान लो हमारे बहुत सारे हमारे पास स्विच हैं, और सभी स्विचेज को पोर्ट के ऊपर हमने कोई स्पेसिफिक वीलैंस वहां पे क्रिएट करना है, तो एक एक पोर्ट को हम एक्टिव करने जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा हमारे लिए। मतलब एक पर्सन को करने जा रहा है, आपके पास 200 पोर्ट्स हैं मान लो, और एक को बोल दिया गया इन सभी पोर्ट्स को अपने वीलैन 10, 20, 30 के ऊपर एक्टिव करवाना है, तो एक एक स्पेसिफिक पोर्ट को आपने सेलेक्ट कर करके आपको एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो ऐसा आपको ना करना पड़े, तो आप सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने सिंगल पोर्ट को सेलेक्ट करके किया है। तो अभी आप मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसा कि ये 2 इंटरफेस मेरे पास हैं, इन दोनों के ऊपर सेम वीलैन मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे सेलेक्ट करूंगा मैं, इंटरफेस और रेंज कमांड आप लोगों ने लगाना है। रेंज से क्या होगा कि मल्टीपल इंटरफेसेस को आप एक साथ सेम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे रेंज कमांड का सिलेक्शन करूंगा और फास्ट इथरनेट 0/4, और यहाँ पे क्या लगाना है, -5। तो मेरे दोनों इंटरफेस यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 और 5। ठीक है, एंटर करता हूँ, दोनों इंटरफेस यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। और आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि भाई इंटरफेस आपने सेलेक्ट करना है फास्ट इथरनेट, 0/4 को सेलेक्ट करना है, 5 को छोड़ना है,
ठीक है, लेकिन 6 को सेलेक्ट करना है, फिर आप लोगों ने कोमा लगा देना यहाँ पे। फिर अगेन आप लोगों ने फास्ट इथरनेट, मतलब रेंज मैंने लगाया नहीं है, दोबारा से लगाता हूँ, रेंज फास्ट इथरनेट 0/4 कोमा लगा देना है। 5 को छोड़ना है ना, 6 को सेलेक्ट करना है, तो फास्ट इथरनेट अगेन 6 आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप दोनों इंटरफेसेस को सेलेक्ट कर सकते हो। और कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप लोगों ने इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/4 से लेकर और आपने कहां तक सेलेक्ट करना है, 10 तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हाइफन आप लोगों ने 10 लगाना है। फिर 11 12 13 14 15 उनको सेलेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने 16 से लेकर 20 तक सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने कैसे करना है, कोमा लगाना है, फास्ट इथरनेट और 0/16 से लेकर -20। तो बीच के जो इंटरफेसेस थे हमारे 11 12 13 14 और 15, वो इंटरफेस हमारे छूट गए हैं, मतलब जो हम छोड़ना चाहते थे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोग चाहते हो कि 20 तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन 21 को छोड़ना है, लेकिन 23 को मुझे सेलेक्ट करना है। तो अगेन आप लोगों ने क्या करना है, कोमा लगाना है, फास्ट इथरनेट 0/23। बस ये चीज आप लोगों ने फॉलो करना है। तो एक साथ आप लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं भी शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ इंटरफेस। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप करके आप लोग आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो रेंज कमांड को कैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे, आप लोगों ने समझना है। पहले नहीं समझ में आया तो, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बता दो, जिससे कि मैं आप लोगों को और इजी वे के अंदर अच्छे से समझाऊं, ठीक है। लेकिन अच्छे से देखो, वो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी है बस। तो देन इसके बाद रेंज में सेलेक्ट करता हूँ 0/4 और -5 एंटर कर देता हूँ। देन इसके बाद सेम प्रोसेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर करता हूँ। एक्सेस मतलब स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, यहाँ पे 20 चलाना था, एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ। अब आप लोगों को दिखा भी देता हूँ शो वीलैन एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पोर्ट एक साथ एक्टिव हो गए ना, किसके ऊपर, वीलैन 20 के ऊपर। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग एक्टिव करवा सकते हैं। देन सेम काम आप लोगों ने यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, रेंज कमांड का मैं सिलेक्शन करूंगा, अलग अलग मैं नहीं करने वाला। तो रेंज कमांड का यूज करके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ मैं, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2-3, इन दोनों पोर्ट को मुझे किस पे एक्टिव करवाना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एंटर कर देना। एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी दोनों पोर्ट मेरे किस पे एक्टिव हो चुके हैं, वीलैन 10 के ऊपर एक्टिव हो चुके हैं। अगेन मुझे वीलैन वीलैन तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ ना। इंटरफेस मुझे रेंज, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/4 और 5 को सिलेक्ट करना है, -5। देन इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो कोई नई चीज नहीं करना है। बस ये रेंज का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रेंज कमांड का आप लोग सेलेक्ट करके, रेंज कमांड का यूज करके आप लोग अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मल्टीपल इंटरफेसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यदि सेम कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे है, तो यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे रेंज कमांड का सिलेक्शन कर सकते हैं, एंटर कर देना। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 एंटर कर देना। एग्जिट करके मैं बाहर आ गया हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, शो वीलैन में करता हूँ, एंटर करना है। तो हमारे पोर्ट यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पोर्ट यहाँ पे सारे के सारे एक्टिव हो चुके हैं, वीलैन 10 के ऊपर और 20 के ऊपर। अब इस टास्क के अंदर हमारा मेन पार्ट आता है। अब हम चाहते क्या है कि 10 का डिवाइस ओनली फॉर 10 के साथ ही कनेक्शन बनाए, 20 का डिवाइस 20 के साथ कनेक्शन बनाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पिंग करता हूँ, यहाँ से इस डिवाइस से मैं पिंग करने जा रहा हूँ इसके ऊपर। तो मैं पिंग करता हूँ 2 के ऊपर, तो पिंग करेगा। तो 3 के ऊपर पिंग करूंगा तो नहीं होगा भाई, वो तो डिफरेंट वीलन का पार्ट है ना। तो मैं पिंग करता हूँ, नहीं होगा। तो मैं टाइम एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिखा रहा है, टाइम आउट, क्योंकि डिफरेंट वीलन के ऊपर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कनेक्शन बनाए, क्योंकि सेम टीम के डिवाइसेज है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में कनेक्शन बनाए, सेम टीम में आपस में कनेक्शन बनाए। तो मैं 5 के ऊपर पिंग करता हूँ, मतलब इस डिवाइस से मैं पिंग करने जा रहा हूँ 10.5 के ऊपर, दोनों सेम टीम के डिवाइसेज है। तो अब मैं पिंग करने जाता हूं, तो मैं ये पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट। देखो, सिंगल वीलैन का डेटा कैरी करने के लिए एक्सेस पोर्ट का हमने यूज कर लिया, लेकिन मल्टीपल वीलैन का डेटा कहां से जाएगा, ट्रांसफर यहां से होगा ना। तो मल्टीपल वीलैन का डेटा यहां से ट्रांसफर हो रहा है, तो इस वजह से ये पिंग नहीं कर पा रहा। तो आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, 0/ पोर्ट को एक्टिव करवाना होगा आप लोगों को ट्रंक पे। तो मैं यहाँ पे ट्रंक पे एक्टिव करवा देता हूँ। तो मैं गया कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, इंटरफेस
फॉस्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड, सिंपल सा बस आप लोगों ने टंग चलाना है, एंटर कर देना है और एग्जिट करके बाहर आ जाना है, एग्जिट करके बाहर आ जाना है बस, और कुछ नहीं करना, बस एक साइड में आप लोगों ने चलाना है। अब हमारा ये पोर्ट किस पे हो चुका है, एक्टिव टंग पे। तो अब मैं पिंग करता हूँ 10.5 के ऊपर, तो पिंग हो रहा है। अब मैं यहाँ से पिंग करने जा रहा था, ये दोनों डिवाइस यहाँ पे पिंग करेंगे, लेकिन मैं इस डिवाइस को मतलब आईटी टीम के साथ कनेक्शन बनाने जाता हूँ तो नहीं बनेगा। तो मैं 10.7 के ऊपर एक बार पिंग करके दिखाता हूँ, तो पिंग नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रंक के ऊपर से फिल्टरिंग कैसे लगा सकते हैं, कि स्पेसिफिक विलेन को ही हम चाहते हैं कि वो कनेक्टिविटी बनाए, तो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।